हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोग जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपके पक्ष में अब दिख रहा है। और जितने भी लोग बीएसएससी सीजन 4 बीएसओ और सेकेंड इंटर लेवल परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो पूरे तरीके से अब आप सभी लोग तैयारी में लग जाइए, है ना। आयोग के द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि हम इतने दिनों के अंदर में कैलेंडर जारी कर लेंगे, मतलब कर दिया जाएगा। और साथ में हम आपका एग्जाम जो है इतने मंथ्स के अंदर में कंडक्ट करवा लेंगे। ठीक है, तो वन टू वन चर्चा करेंगे, जो कि बहुत सारे आप लोग का क्वेश्चन था और लंबे समय से बीएसएससी के रिगार्डिंग वीडियो हम आपको दे नहीं रहे थे। कारण क्या है कि भाई, एक तो इधर आप लोगों का जाहिर सी बात है कितना बिजी शेड्यूल है, आप लोग समझ ही रहे हो। साथ में जब तक कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाता और डायरेक्टली आयोग से, तब तक यार उचित मैं नहीं समझता था। और फाइनली आपके सामने सब कुछ है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। और सभी लोग, अगर आप चाहते हो कि हमें किसी भी सूरत में इस बार एएसओ बनना है, तो मेरे भाई अब जो है ना, अब आपको लग जाना चाहिए, जी जान लगा देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब आपका एग्जाम होने जा रहा है और बहुत जल्द ये सब आपके सामने भी दिखेगा। तो पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो एक लेटर है ना। ये लेटर लिखा गया था स्टूडेंट लीडर, आप सबको पता है, दिलीप कुमार के द्वारा। और यहाँ पे देखो, बीएसएससी का ही अधिकारी है, ये बीएसएससी का सचिव बताया जा रहा है। इनको यहाँ पे इन्होंने सौंपा है और ये लेटर भी लिखा है। अब देखो इसमें इन्होंने क्या क्या बताया। पहली बात है, जब ये लोग मिले उनसे, ठीक है, हालांकि आज भी लोग आंदोलन किए थे गांधी मैदान में और आप लोग सपोर्ट भी किए थे। तो देखो भाई, कोई भी लीडर हो, दो भागों में नहीं बंटना चाहिए। वो लोग बंट रहे तो अलग बात है, लेकिन आप सबको सपोर्ट करिए क्योंकि आपके लिए काम कर रहा है। मेरा तो यही है, ठीक है ना। तो आज जो दूसरे छात्र नेता थे, वो लोग आज गांधी मैदान में मीटिंग किए थे। और ये लोग भी बोले कि भाई, आयोग को बोला कि 15 तारीख से 14 तारीख से पहले पहले अगर आप ऑफिशियल कैलेंडर जारी नहीं करते हैं एग्जाम डेट के लेके, तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और बीएसएससी के गेट पे जाके, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है। और यहाँ पे अच्छा, कल वाला मैं आपको बता रहा हूँ, कल जो ये लोग मिले थे बीएसएससी ऑफिस में जाके, तो उनको ये साफ साफ बोला गया कि भाई हम अगले 10 दिन में कैलेंडर जारी कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने ये बताया कि हम जो है अगले 2.5 से 3 महीना के अंदर जो है एग्जाम भी कंडक्ट करवा लेंगे। तो अभी हम आपको बताएंगे कि पहले कौन सा एग्जाम होगा, और हम आपको ये चीजें पहले भी बताए थे। ठीक है, तो ठीक है, अब जैसे ही आपके हित के लिए जो आवाज उठाते हैं, तो आप लोग खुद से सपोर्ट करिए और आयोग को भी मेल करिए, है ना। जितने भी लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, तो आप जितने भी लोग कम से कम वीडियो देखते हैं ना, उतने लोग एटलीस्ट आयोग को मेल करेंगे ना एग्जाम के लेके, तो यार वो भी और तत्परता से काम करेंगे, है ना। करना पड़ेगा, आपके लिए कोई और नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आश्वासन दिया गया कि भाई हम अब बड़ी जल्द, और सबसे बड़ी बात है कि 10 दिन के अंदर में बोला कि हम कैलेंडर जारी कर देंगे एग्जाम डेट के लेके। तो इसलिए आप लोग तैयारी में लग जाओ। और देखो, जो सेक्शन वीक है उस पर आप काम करो। दूसरी बात है जो है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। कुछ लोगों का रहता है कि अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी हम आपको बताएंगे। और कौन से परीक्षा आपका पहले होगा, ये भी मैं आपको बताते रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो भाई, एग्जाम है, ये खेल नहीं है। और लाखों की संख्या में आपने देखा होगा कि बीएसएससी सीजल की बात करूं, तो इसमें लगभग 13 लाख प्लस लोग फॉर्म फिलअप किए हैं। 13 लाख, समझ रहे हो ना। हालांकि सीटों की संख्या भी बड़ी संख्या में सीट है, तो अच्छी बात है। तो इसमें कंपटीशन बड़ी तगड़ा होने वाला है। देखो इसमें कौन कौन से लोग बैठेंगे। इवन जो लोग दरोगा में छठे हैं ना यार, अभी मेंस में, वैसे लोगों के साथ बताओ उसका लेवल कितना अच्छा रहता है। उसके बाद इवन जो लोग ऑलरेडी बैंक में जॉब करते हैं, कई जो लोग रेलवे में जॉब करते हैं, वो लोग भी ऐसे ऐसे भूप लगे हुए हैं, ठीक है ना। आप चाहते हो कि भाई हम टाइम पास करेंगे, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगा तब तैयारी में लगेंगे, तो मेरे भाई हाथ से निकल जाएगा। जो सच्चाई है आप लोग समझ ही रहे हो, क्योंकि हमने खुद किया तो हमको पता है। और इसके लिए मेहनत करना पड़ता है, सारे सेक्शन पे प्रैक्टिस करनी होती है। और यहाँ पे आप चाहोगे कि हम 10 दिन में कर लेंगे, नहीं पॉसिबल है। आप सबको पता है कि ये जो आपका एरिया है, जैसे रीजनिंग वाला जो सेक्शन है, यहाँ से आपको किसी भी सूरत में 45 प्लस नंबर 50 में सही करना है, तो मतलब सही करना है, मेरिट में आना है। तो और ये उतना आसान नहीं है, और इसमें टाइम भी बचाना है ताकि आगे, क्योंकि 2 ही घंटा आपको टाइम मिलता है आपके एग्जाम हॉल में, समझ रहे हो ना। मैथ्स में किसी भी सूरत में आपको जो है यहाँ पे 18 से 25 में 18 से 20 नंबर लाना है ना। तो कोशिश करना है कि हमें कम से कम एटलीस्ट जो है यहाँ पे चलो 18 प्लस नंबर पे हमें पहुंचना है। ठीक है, अगर इतना कर लेते हो ना, यहाँ पे आ जाए, तो मान लो कि 18 नहीं हुआ तो 15 प्लस, तो 100% एक्यूरेसी के साथ आपको सही करना ही है। तो देखो, मैथ्स और रीजनिंग मिला के अगर यहाँ पे आप जो है 60 नंबर ला लेते हो 100% एक्यूरेसी के साथ, तो कहीं ना कहीं दूसरे से अलग हो जाते हो। उसके बाद ये जो साइंस है और ये जो जीके जीएस वाला सेक्शन है, तो साइंस में भी आपको यहाँ पे किसी भी क्षेत्र में 15 लाना है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स और साइंस में कम ला रहे हो, तो यहाँ पे आपको 35 का टारगेट करना पड़ेगा।
समझ रहे हो? तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, तो 110 प्लस नंबर लाते हो ना, तो आपका प्री में नंबर नहीं रुकेगा। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, और ये कहना आसान है, करना बड़ी मुश्किल है, ठीक है? तो इसके लिए आपको सारे सेक्शन का, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपका जो थ्योरी वाला सेक्शन है ना, उसे अच्छे से कंप्लीट करना है, अभी टाइम है, कंप्लीट कर लो। जैसे ही आयोग जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे कैलेंडर जारी कर देगा, मैं पुनः कह रहा हूँ, ऑफिशियल कैलेंडर जारी कर देगा, क्योंकि अब आयोग जाहिर सी बात है एग्जाम लेने के मूड में है। 2 दिन पहले बैठक भी हुई थी आयोग के अंदर, हालांकि हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिए थे, वीडियो नहीं बनाए थे। तो आयोग काम कर रहा है अभी, है ना, इसके लेके। तो अभी जो टाइम है, जो भी एरिया अभी आपका कमजोर रह गया है, उसको पूरा कर लो, ठीक है? आप देख सकते हो कितना बड़ा वेटेज है। मैं थोड़ा सा एक डेटा भी बताता हूँ। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दूं, चूंकि बहुत सारे फ्रेंड्स का रहता है कि सर हमें मैथ्स कहाँ से कंप्लीट करना है, रीजनिंग कहाँ से करना है, साइंस कहाँ से करना है, जीके जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, ये सारे सेक्शन हमें कहाँ से करना है। देखो, हम लोग जो बैच लेके आए हैं आप लोगों के बीच में, सबसे बड़ी बात है ना, यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलता है, और जो भी डाउट होता है पढ़ने के दौरान, भाई ये आपको सुविधा कहीं नहीं मिलेगा, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। 7/24, समझ सकते हो ना, कि 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलता है। कोई भी डाउट है मैथ्स में, रीजनिंग में, डायरेक्टली पूछो, और बच्चे जैसे आपको सारे टॉपिक कंप्लीट करवाया गया है, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, या जीके जीएस वाला सेक्शन हो। आप कंटेंट जाके देख लीजिएगा, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है ना, कुछ डेमो क्लास में दिया हूँ। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि जो यूट्यूब पे देते हैं वही कंटेंट है। नहीं मेरे भाई, पेड बैच में अलग रहता है, जो कि आपको सेपरेट मिलता है। हाँ, हालांकि कुछ क्लासेस हम यूट्यूब पे भी दे देते हैं, आप लोग समझ ही रहे हैं। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इस बैच को, भाई बहुत ही नॉमिनल फी है, अभी भी आपके पास एक मौका है। और अभी भी जुड़ेंगे तो जो सेक्शन कंप्लीट हुआ है ना, तो जैसे हम आपको बैच में जोड़ेंगे, तो पिछले क्लासेस का प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा, कंप्लीट क्लास दिख जाएगा, बुकलेट दिख जाएगा, जो सेक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है? चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, करंट अफेयर्स हो, या बाकी सेक्शन हो। तो जो लोग इस बैच में जुड़ना चाहते हैं, इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको, मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, मात्र 999 में, 999 में हम आपको ऑफिशियल बना देते हैं, ठीक है? और जो भी लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको पता है ऑलरेडी इस एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं, वैसे लोग हैं, तो 999 में आपको कंप्लीट बैच मिल रहा है। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, 7319924130, इसी नंबर पे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पे भेजिएगा, आपको तुरंत बैच में जोड़ते जाएगा। नंबर है 7319924130, ये लास्ट में 30 है, ठीक है फ्रेंड्स? तो आप आराम से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पे जाके सभी लोग जुड़ जाइए। इसमें देखो, रीजनिंग, मैथ्स, जनरल स्टडीज और जनरल साइंस, ठीक है, सब कुछ आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है। और हम लोग जो है बड़ी जल्द इस बैच को कंप्लीट भी कर लेंगे, ये जो बैच चल रहा है, ठीक है? कई सारे बैच जो अलग अलग बैचेज है वो तो कंप्लीट हो चुके हैं, अब उसमें रिवीजन सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन जिनका ये जो सबसे लास्ट वाला बैच शुरू हुआ था, अभी उसमें क्लास चल रहा है, तो आप आइए इसमें जुड़िए और सारे सेक्शन को कंप्लीट करिए, ठीक है? अब यहाँ पे जरा सा देखिए, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ ही जाके मतलब पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, लेकिन पुनः कह रहा हूँ, जैसे आप सबको मैं बता चुका हूँ पहले भी, अभी एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, ये एरिया ना प्रैक्टिस का खेल है। जितना प्रैक्टिस करिएगा, एक बार कंसेप्ट क्लियर करिए रीजनिंग और मैथ्स में, उसके बाद प्रैक्टिस करिए, ठीक है? प्रैक्टिस और बार बार रिविजन, है ना? ये कहाँ से? तो मॉक टेस्ट से निखार आएगा, बताऊंगा। तो पहले हाँ, कंसेप्ट क्लियर हो रहेगा, तब ना मॉक टेस्ट में बना पाइएगा। यही पे लोग गलती करते हैं, ये गलती नहीं करना है, ठीक है? हाँ, तो ये बता रहा था। उसके बाद ये जो एरिया है, ये दोनों 75 नंबर है, साइंस और जीके मिला के 75 नंबर, और ये दोनों मिला के 75 नंबर, ठीक है? देख सकते हो। चूंकि ये सबसे आसान है, मैं पुनः कर रहा हूँ, ये सबसे आसान है इस एग्जाम को क्लियर करना। जिसका इंग्लिश वीक है ना, आप इसमें जान लगा दो मेरे भाई, आप ऑफिसर बन जाओगे और लेवल 7 में डायरेक्टली चले जाओगे। और मिनी आईएएस के नाम से जाना जाता है आप सचिव वाला सहायक को, आप सबको पता ही होना चाहिए, है ना? एएसओ को, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की मैं बात कर लूँ तो ये है। तो देखो, जो भी एरिया वीक है, मैं बार बार कर रहा हूं, उसका कांसेप्ट क्लियर करिए। देखो यहाँ पे साइंस के लेके, चूंकि ये 25 नंबर देता है, कभी कभी तो ये 30-30 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, मेंस में पूछ लेता है, कभी 28 भी पूछ लेता है। तो भाई इसके लिए आपको एनसीईआरटी करना पड़ेगा, अभी टाइम है। आपको एटलीस्ट 9, 10th और 11th और 12th क्लास की, 12th में कौन सा करना है? तो बायोलॉजी का करना ही करना है। 11th में आपका जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री को कर लेना है, ठीक है? बाकी बायो के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए 8, 9 और 10th का तो करना ही करना है ना? ये आपको इस बैच में सब मिल जाएगा, जो जुड़ के पढ़ रहे हैं भाई, आपको सब कुछ करवाया जा रहा है, ठीक है? बाकी जीके जीएस का भी, सबका अभी टाइम है, तो एकदम क्रिस्प नोट बना लीजिए, ताकि एग्जाम टाइम में आप मल्टीपल एग्जाम से 1 डेढ़ महीना पहले बार बार रिवीजन कर सको, जो चीजें आपके माइंड में रहे, और यही चीजें आपको एग्जाम में सफलता भी दिलाता है, ठीक है? तो बुक में तो सारे कंटेंट है, सब कुछ है, लेकिन लास्ट टाइम में आप नहीं कर पाते, और आपके पास एक क्रिस्पी नोट होता है, डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में, है ना? तो जाहिर सी बात है, आप देखते जाते हो, माइंड में सेट होते जाता है। ये सही सच्चाई है, आप जाके देखो ना, इस बार का टॉपर का जाके देखिए ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा, है ना? जो रैंक लाया है, तो वो कहीं ना कहीं नोट्स है उनके पास, है ना? चाहे उनका कोचिंग मटेरियल हो या खुद से बनाया हो, तो वो किया है ना? तो आप जाके देखिएगा, जो सच्चाई है, तो आप कर सकते हो। तो इसलिए मेहनत जारी रखिए,
तैयारी जारी रखिए और एग्जाम जो है आप लोगों का, अच्छा मैं आपको बता दूं, ये कैलेंडर जो है आप लोगों का जहां तक हमें अब भी लग रहा है कि भाई कैलेंडर अब जारी हो जाना चाहिए, ठीक है ना, जो कि सभी लोग लग गए हैं। और जैसे ही भाई आयोग के खिलाफ जो है छात्र नेता जाहिर सी बात है आंदोलन के लिए बोलते हैं, और ये जाहिर सी बात है संवैधानिक तरीके से सब कुछ ये लोग कर भी रहे हैं, तो इसलिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ और आपको भी करना चाहिए, तो करिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग क्या करिए ना, क्योंकि मैं देखता हूँ कि वो गलती करते हैं, उन गलती से बचना है। आप लोग जब भी ये काम करते हो, जब पढ़ाई करते हो, तो आप एक शेड्यूल बनाओ कि हमें इस सेक्शन को इतने दिनों में कंप्लीट करना है, और जो एरिया आपका वीक है, उस पे आप क्या करो, काम करो। अभी टाइम है वो करने का, फिर एग्जाम कैलेंडर जैसे ही आएगा, फिर हौच-पौच में नहीं होगा आपसे, ठीक है ना? इसलिए अब लग जाइए। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, और पहले जो है बीएसओ का एग्जाम होगा, है ना? और उसके बाद बीएसएससी सीजन 4, उसके बाद सेकंड इंटर लेवल का होगा। तो अक्टूबर तक ना, है ना? ये आयोग जैसे बताए हैं, हमको लग रहा है सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक से आप लोग का एग्जाम शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है? तो अभी जुलाई लगभग चल रहा है, अगस्त सितंबर है आपके पास, है ना? मतलब 90 95 दिन है, 90 दिन मान के चलिए ना, डेटा लेके चलिए, इतना दिन है। अब आपको तय करना है कि 90 दिन में हमें सारे सेक्शन को कंप्लीट करना है या हमें क्या करना है। बाकी समझदार है ही आप लोग, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो तैयारी को धार दीजिए और अपने तैयारी को उस लेवल पे लेके आ जाइए, ताकि भई आपको ये डाउट ना रहे कि भई हम कट ऑफ के आस-पास है। कट ऑफ से हमेशा 10 नंबर एज लेके चलोगे ना यार, आपका 100% ये सिक्योर रहेगा कि भई मेरा तो होगा ही होगा, किसी का होगा ना होगा। ठीक है? तो बहुत सारे आप लोग का क्वेश्चन भी था, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तैयारी को धार दीजिए, बाकी जो इन्फॉर्मेशन आएगा हम आपको बताते रहेंगे। यूट्यूब पे भी क्लासेस, करंट अफेयर्स का बाकी 1 शॉर्ट वीडियो हम आपको दे रहे हैं, वो भी देते रहेंगे। और हालाँकि सब सारे सेक्शन का बुकलेट पेड बैच में मिलता है, और कंप्लीट क्लास आप जॉइन करना चाहते हो तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, आप जॉइन कर सकते हो। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। सभी लोग टेलीग्राम और साथ में फेसबुक पेज को भी जाके ज़रूर फॉलो कर लीजिए। बहुत फ़ायदा आपको देगा, जो क्योंकि वहाँ पे आपको इधर-उधर की बात नहीं बताया जाता है, जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं और सही कंटेंट है वही आपको दिया जाता है। तो दोनों जगह आप जाके ज़रूर जॉइन कर लीजिए। सब कुछ फ्री है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।